नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो आप लोगों के लिए हम एक सीरीज चला रहे थे क्लास 10th की सोशल साइंस की, ठीक है। तो क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान उसकी सीरीज चला रहे थे। उसमें हम अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसके हमने 2 या 3 क्लासें हम लोग कर चुके, 3 क्लासें कर चुके हैं। जहां तक हमारी क्लास में जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की हम बात करेंगे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो विकास के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से, इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और तीसरा होता है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था। आखिरकार ये तीनों हैं क्या? अब इन तीनों की हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये तीनों हैं क्या। आप सभी लोग बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसको हमने 3 प्रकार से बांटा। आपका विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। इन तीनों की हमें बात करना है। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश क्या है, या विकसित देश क्या है। दूसरा पॉइंट, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश क्या है और अल्प विकसित देश कौन से हैं, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट था विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश या विकासशील देश कौन सा है। इन सभी पर हमें चर्चा करना है, ठीक है। अगर हम बात करें विकसित अर्थव्यवस्था की, तो विकसित अर्थव्यवस्था में आपके विकसित अर्थव्यवस्था जो है आपका, उसमें आपको G7 देशों को शामिल किया जाता है। G7 का मतलब हो गया ग्लोबल 20। इसमें G7 देशों को शामिल किया जाता है और इसमें आपके कुल मिलाकर 38 देशों को शामिल किया गया। G7 इसी का पार्ट है। यानी अगर हम बात करते हैं, ऐसा इसको ऐसा कर लीजिए कि G7 जो है आपका विकसित अर्थव्यवस्था का पार्ट है। इसमें आपके 38 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का, इसमें 134 देशों को शामिल किया जाता है। 134 देशों को शामिल किया जाता है और G77 इसी का पार्ट है, ठीक है सर। अब हम विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इसमें आपका आता है एक तो आपका ब्रिक्स और आपका मिस्ट। ब्रिक्स जो बना था वो बना था 2009 में और ये आपका बना था 2014 में, ठीक है। तो यहां तक अब बात समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, एक बार फिर ध्यान से समझिए कि आखिरकार है क्या। मैंने आपसे कहा कि विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें 38 देशों को शामिल किया जाता है। 38 देश इसमें आते हैं। जो आपका G7 है, G7 विकसित अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है, ठीक है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें 134 देशों को शामिल किया जाता है और G77 इसी का पार्ट है। तीसरा हम बात कर रहे थे विकासशील अर्थव्यवस्था की। विकासशील अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे थे, इसमें हमने कहा था इसमें बना है आपका ब्रिक्स जो कि 2009 में बना था और मिस्ट जो कि आपका 2014 में बना था। देखिए, अगर छोटी सी हम बात करें कि आखिरकार हमारे पास ये सब चीजें हैं क्या, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाएंगे उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, उसको हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
आपका आता है तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विकसित देशों से अधिक होती है, उसको हम कहते हैं आपका विकासशील देश। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, हमने डेफिनेशन तो समझ ली कि आखिरकार विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है और अविकसित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, हमने यहां से एक बात और करी थी कि विकसित अर्थव्यवस्था जो है उसमें 38 देशों को शामिल किया जाता है। इसके 38 देशों का एक संगठन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, G7 इसी का पार्ट है। फिर हमने बात करा था दूसरा कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसमें 134 देशों को शामिल किया जाता है। अब G77 इसका ही पार्ट है और इसमें भारत सबसे बड़ा देश है। तीसरा हमने बात करा था आपका विकासशील अर्थव्यवस्था का, मैंने कहा इसमें ब्रिक्स आता है, मिस्ट आता है। ब्रिक्स जो कि 2009 में बना था, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, मिस्ट की बात करते हैं, आपका आता है मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और आपका टर्की, जो कि आपका 2014 में बना था। चलिए पहले हम यहां तक नोट कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे आपका विकसित देश और अविकसित देश दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग मेरे साथ ही साथ नोट करते चलिए। विकसित अर्थव्यवस्था की मैंने बात करा था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिनकी आर्थिक समृद्धि दर विकसित देशों से अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर हमने बात करा कि इसमें 38 देशों का एक संगठन है, 38 देशों का एक संगठन है जिसका नाम है OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक, फिर हमने बात करा था जो G7 है आपका, G7 जो है इसी का पार्ट है, इसमें 7 कंट्री को शामिल किया जाता है। G7 में आपका जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, आपका जापान हो गया, इटली हो गया, ये कनाडा हो गया, इसमें G7 कंट्रीज को आपका शामिल किया जाता है। फिर हमने बात करा कि विकसित अर्थव्यवस्था की, अब इसमें एक पॉइंट और करिए कि भारत इसका सबसे बड़ा देश है, भारत इसका सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब फिर हम यहां से चलिए ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, इसमें देखते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। चलिए पहले G7 देख लेते हैं। ठीक है, हम G7 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है। सबसे पहला आपका यूएसए,
जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, इटली, यानी यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, इटली, एक आपका रह गया, जो रह गया आपका ब्रिटेन। ठीक है, G7 कंट्री ये आपकी है ग्लोबल कंट्री। ठीक, मैंने आपको कहा कि भारत इसका सबसे बड़ा देश है। अगर हम G77 की बात करेंगे, ये आपका बना था 1964 में, 1964 में। अगर दूसरा हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में आता आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दूसरा आता आपका मिस्ट, यानी मैक्सिको, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया आपका। नेक्स्ट है आपका साउथ कोरिया और टर्की, साउथ कोरिया और आपका टर्की। ये बना 2009 में और ये बना था 2014। ठीक है, जितनी चीजें मैंने आपको अभी समझाई थी उन चीजों को मैंने नोट करा। मैंने कहा विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। इसमें 38 देशों का एक संगठन है जिसका नाम है OECD, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर हमने कहा G7 जो है इसी का पार्ट है विकसित अर्थव्यवस्था का, जिसमें आपका यूएसए, जापान, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, इटली और ब्रिटेन, ये सारे देश आते हैं। फिर हमने बात करा था अल्पविकसित अर्थव्यवस्था। मैंने कहा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, इसमें अधिक पाए जा रहा है तो इसमें कम पाए जाते हैं। ठीक है जी, कम संसाधन पाए जाता है उसको अल्पविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें 134 देशों को शामिल किया था। G77 इसी का पार्ट है। G77 1964 में बना था और भारत इसका सबसे बड़ा देश है। ठीक है सर। फिर हमने बात करा था विकासशील अर्थव्यवस्था का। विकासशील अर्थव्यवस्था मैंने बात करा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनकी आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विकसित देशों से क्या होती है, अधिक होती है, उनको हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। इसमें आपका ब्रिक्स और मिस्ट को शामिल किया था। ब्रिक्स यानी जो कि 2009 में बना था, मिस्ट आपका 2014 में बना था। ठीक है सर। ब्रिक्स की मैंने बात करा, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और आपका मिस्ट जो है मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और टर्की। इन सारी चीजों को हम लोग समझ चुके। ठीक है सर। अब पॉइंट हमारे सामने आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ, एक तरफ है आपका विकसित देश, ठीक है, एक तरफ आपका विकसित देश और दूसरी तरफ आपका विकासशील देश। एक तरफ है आपका विकसित देश, दूसरी तरफ आपका विकासशील देश। इनमें हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंस बताना है, इनमें दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, एक तरफ विकसित देश हो गया, एक तरफ आपका विकासशील देश हो गया। आप सभी को यहां तक दिख रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरफ आपका हो गया विकसित देश, दूसरी तरफ आपको हो गया आपका विकासशील देश। चलिए, विकासशील देश से तुलना हम ना करके हम इसकी तुलना करते हैं अल्प विकसित देश से, तो थोड़ा और बेटर रहेगा। अल्प विकसित देश से, क्योंकि देखिए इसका पार्ट मैंने बताया था G7, ठीक है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। इसका पार्ट मैं लेता हूं G77। अब मजा आएगा इसका कंपेयर करने में कि आखिरकार है क्या। देखिए, सबसे पहले विकसित देश और अल्पविकसित देश की बात करें। देखिए, विकसित देश ऐसे देश होते हैं संसाधन अधिक पाए जाते हैं और अल्पविकसित देश में आपके संसाधन कम पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, विकसित देश में जो पर कैपिटा इनकम होती है, नहीं, प्रति व्यक्ति आय जो होती है वह उसकी अधिक होती है, लेकिन अल्पविकसित देश में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, आपकी कम होती है। ठीक है जी। विकसित देश की बात करें तो विकसित देशों में जीवन स्तर आपका उच्च होता है, लेकिन अल्पविकसित देशों में जीवन स्तर निम्न होता है। ठीक है सर। हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि विकसित देश जो होते हैं उनमें जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। विकसित देशों में जो लोग रहते हैं उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा मैंने HDI में पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बताया था। और अल्पविकसित देशों में जीवन प्रत्याशा कम होती है। ठीक है जी, यहां तक अब समझ गए। ठीक,
दूसरा हम बात करते हैं, इसमें विकसित देशों में जो होती है आधारभूत संरचना पर्याप्त होती है, लेकिन अविकसित देशों में आधारभूत संरचना पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, विकसित देशों में गरीबी, कुपोषण, भुखमरी की समस्या नहीं होती है, लेकिन अविकसित देशों में गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण, इनकी समस्या पाई जाती है। अब हमने 6 पॉइंट समझे कि आखिर है क्या। अब इन 6 पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, फिर हमें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि विकसित देश अविकसित देश दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ नोट करते चलिए। मैंने कहा विकसित देशों की मैंने बात करी थी। ठीक है, विकसित देश एक तरफ लिखिए, एक तरफ आप लोग हेडिंग डालिए अविकसित देश, आप खाली। ठीक, मैंने पहला पॉइंट बताया था विकसित देशों में संसाधन जो होते हैं वह अधिक पाए जाते हैं। ठीक है जी, इसमें मैंने बताया था पीसीआई यानी पर कैपिटा जो इनकम है वह आपकी अधिक है। ठीक है जी, तीसरा मैंने बताया था जीवन स्तर जो होता है वह उच्च होता है। ठीक है जी, फिर मैंने बताया था जीवन प्रत्याशा ये अधिक होती है। फिर मैंने बताया था यहां से आपको कि आधारभूत संरचना ये आपकी पर्याप्त होती है। फिर मैंने बताया था इसमें गरीबी, कुपोषण और भुखमरी की समस्या नहीं होती है। जस्ट आपको इसका अपोजिट करना है, सबका उल्टा। ठीक है, अविकसित देशों की बात करते हैं तो इसमें संसाधन कम पाए जाते हैं, संसाधन कम पाए जाते हैं। अविकसित देशों में बात करते हैं जो पीसीआई होती है पर कैपिटा इनकम, यानी पीसीआई मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है जीवन स्तर उच्च होता है, इसमें जीवन स्तर निम्न होता है। जीवन स्तर निम्न होता है। जीवन प्रत्याशा अधिक है, इसमें जीवन प्रत्याशा कम है। जीवन प्रत्याशा कम होती है। ठीक है सर, आधारभूत संरचना पर्याप्त होती है, इसमें आधारभूत संरचना पर्याप्त नहीं होती है। इसमें गरीबी, कुपोषण, भुखमरी की समस्या नहीं होती है। इसमें गरीबी, कुपोषण और भुखमरी की समस्या होती है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस रहा कि एक तरफ विकसित देश है, एक तरफ अविकसित देश है, उनमें डिफरेंस क्या है। हम बात कर रहे थे पीसीआई की, थोड़ा और बात करें। मैंने आपको बताया था पीसीआई का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, टोटल नेशनल इनकम, पिछली वीडियो में इसको बता चुका हूं मैं आपके लिए। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम के मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए थे, कौन से इंडिकेटर्स हैं? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अगर पीसीआई निकालना होता है तो इनको जीडीपी हो, एनडीपी हो, आपका जीएनपी हो, आपका एनएनपी हो, इन सभी को ऐड करके टोटल पॉपुलेशन से हम लोग क्या कर देते मेरे भाई? डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है? पीसीआई हमारे पास निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप बात समझ चुके कि हमारे पास अर्थव्यवस्था में विकास के आधार ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर इकोनॉमी को 3 तरीके से हमने डिवाइड किया। पहला हमने बांटा इसको विकसित अर्थव्यवस्था, फिर अविकसित अर्थव्यवस्था, फिर विकासशील अर्थव्यवस्था। हमने विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में समझ लिया, अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में समझ लिया, हमने विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में समझ लिया। फिर हमने क्या करा कि विकसित देश और अविकसित देश इनमें अंतर क्या है, इनके बारे में समझ लिया, डिफरेंस समझा।
फिर मैंने आपको बताया था पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है, पीसीआई बराबर टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब नेशनल इनकम के इंडिकेटर्स होते हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अब इन सबको ऐड करके टोटल पॉपुलेशन से जैसे हम डिवाइड देते हैं हमारा पीसीआई निकल जाता है। बस यही मेरे भाई तरीका होता है निकालने का, ठीक है सर। अब ये जो अर्थव्यवस्था वाला विकास का जो चैप्टर था आपका, डेवलपमेंट वाला विकास का चैप्टर, जो हम इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, ये चैप्टर अब आपका होता है कंप्लीट, ठीक है। आपने मेरे साथ जो भी नोट्स बनाए हैं वो भी ठीक है। अब अगर आपको इस चैप्टर के प्रिंट आउट नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है हमारा अनुकूल क्लासेस, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पर आपको विस्तार पूर्वक विकास जो चैप्टर है, डेवलपमेंट है क्लास 10 का सोशल साइंस का, उसका आपको वहां पर नोट्स मिल जाएगा। प्रिंट आउट आपको नोट्स दे दिया गया है वहां पे, आप जाइए डाउनलोड करिए, वहां मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।